मुझसे शादी करेगी क्या शैलो? नहीं रवि, नहीं। मैं बुरी तरह से मैली हो गई हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे साथ ही क्या, मैं किसी के साथ भी जिंदगी नहीं बांट सकती, नहीं बांट सकती। कौन है बे तू? और यहाँ क्या कर रहा है? गांव का माहौल ठीक नहीं है, जा यहाँ से। कौन था वो? कौन हो तुम? तेरा अपना कोई नहीं है यही सोच के जी रही थी ना, लेकिन अब तू ही उसके लिए सब कुछ है, ऐसा सोचने वाला कोई है? तू काजल लगाएगी तो नीले आकाश में जैसे आसमां में काले बादल छा जाते हैं, इतनी सुंदर दिखेगी। लगाना शैलू।
रवि, रवि, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? कहाँ थे? ये लो नारियल का लड्डू, खा लो। नहीं चाहिए, रवि नहीं है ना, मैं शाम को आऊंगी। रवि आ जाएगा, लो खा लो। रवि, मुझे डर लग रहा है रवि, मुझे डर लग रहा है रवि। आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। रवि, उस पल से तेरे सामने ना आके भी हर पल में तेरे साए की तरह तेरे पीछे रहा। मेरे बाप ने जो तेरे साथ किया उसकी वजह से मैं तेरे सामने नहीं आ पाया शैलू। गांव में सबकी नजर में मैं मर गया और मैं चाहता था कि तू भी समझे कि मैं नहीं हूं। इसीलिए इस गांव से और तुझसे मैं दूर रहा। तू जब भी किसी के साथ खुश रहती तो मैं हमेशा तेरे पीछे रहता था। वैसे ही जब तू दुखी रहती थी तब भी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था शैलू। शैलू, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। जिंदगी भर मैं तुझे खुश रखूंगा। मुझसे शादी करेगी क्या शैलू? नहीं रवि, नहीं, मैं बुरी तरह से मैली हो गई हूँ। तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे साथ ही क्या, मैं किसी के साथ भी जिंदगी नहीं बांट सकती, नहीं बांट सकती। शैलू, तू खुद की नजर में अपने आप को मैली समझ रही है, लेकिन मेरी नजर में तेरा मन बहुत पवित्र है शैलू। और इस जन्म के लिए ये काफी है। अगर जिंदगी भर साथ रहना है तो तुम दोनों शादी कर लो, और शादी करने के बाद तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ। पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करो। कल ही हम शहर जाएंगे और शादी के लिए सब कुछ खरीद कर लाएंगे, और परसों शाम को माँ महालक्ष्मी के मंदिर में तुम दोनों की शादी होगी। हमने सोचा था सुबह होते ही जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी ढल गई। रुको, सुबह सुबह भागते हुए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कल आप गांव में नहीं थे डॉक्टर साहब? नहीं था। क्यों? वो शैलजा है ना, हाँ। जमींदार साहब ने उसे गांव से बाहर निकलने को कहा है। गांव वालों ने जब उसे मार मार के बाहर किया तो वो अपमान सह न सकी, और वो जो अपने गांव का कुआं है ना, उसी में कूद के आत्महत्या कर ली उसने। हम सब वहीं पर जा रहे हैं डॉक्टर साहब। अर्थी की तैयारी करो, लाश को ले जाके जला देंगे। कोई भला आदमी से कंधा देगा क्या? ले जाकर नदी में फेंक दो। जरूरत नहीं, मैं शहर में फोन करता हूं।
म्युनिसिपैलिटी वाले आकर ले जाएंगे। ए, चलो चलो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो संभाल लेंगे। शैलू, 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 उठना, शैलू, शैलू उठ जाना, शैलू, उठना, शैलू, शैलू उठ जाना, मतलब मारने वाले सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। शैलू को जो भी प्रॉब्लम थी गांव वालों ने मुझे नहीं बताई, पर तुम तो एक डॉक्टर हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पागलों जैसी बातें मत करो। जहां औरतों को पीरियड्स होने पर 3 दिन अलग बिठाते हैं, अपने से दूर रखते हैं, वैसे मूर्ख समाज में जी रहे हैं हम। और ऐसे में शैलू को ये प्रॉब्लम है, अगर मैं बताता तो ये गांव वाले समझ पाते क्या, भरोसा करते क्या? उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसमें कोई क्या कर सकता है? उसका बदला तुम लोगों की हत्या करके लोगे। ऐसा ही जैसा तुम लोग सोच रहे हो, शैलू ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? सही बोल रहा हूं, शैलू खुद से नहीं मरी है साई, उन 6 लोगों ने मिलकर मारा है उसे। हमने उन 6 लोगों में से 4 लोगों को भगा भगा कर मारा। अम्मा खबर खबर माँ आना। 5वें आदमी को अब तक हमारे महालक्ष्मी ने पंचभूतों में मिला दिया होगा। 5वां आदमी फोटो स्टूडियो का वासु।